Okay, students, let's start next question of the same exercise of adjoint of matrix, but this time we need to find out the inverse of the matrix. In the previous lecture, I had told you the formula to find out the inverse of the matrix, that is 1 over determinant A into adjoint A. Adjoint A find out करने का method हम लोग previous lecture में सीख चुके हैं. Now to find out the inverse, it is 1 over determinant A. Means to say कि अगर तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता होगा, मींस डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा. जैसे मैंने पहले भी आपको लिखवाई थी कि इफ अ मैट्रिक्स इज हैविंग जीरो डिटर्मिनेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. And in that case, firstly we need to find out determinant A. अब देखिए determinant A मैं find out करता हूँ R1 से expand करके 2 multiply by -1 0 2 and 1 -1 into 4 0 -7 and 1 plus 3 into 4 -1 -7 and 2. अब इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंशन मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जो एलिमेंट लेना होता है वो वाली पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देना होता है. सो दिस विल बी 2 into -1 into 4 plus 0 plus 3 into 8 minus 7 and it comes out to be -2 -4 plus 3 and it comes out to be -3 which is not equals to 0. अब क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट. इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट्स. इसके बाद आप लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना शुरू करना है. पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करना शुरू करना है. अब बेटा जी इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इनवर्स फाइंड आउट करना, तो उसके फॉर्मूले में हमारे पास सेकंड टर्म है एडजॉइंट ए. अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अकेला अगर जॉइंट ए निकालना तो आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो, लेंथी मेथड कर सकते हो, लेकिन अगर इनवर्स करना है तो आप लोग शॉर्टकट डायरेक्ट वर्बल कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना शुरू करते हैं. एडजॉइंट ए के लिए याद कीजिए यहाँ पे ट्रांसपोज लगता है, ठीक है. आप पहले जो भी एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे उसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं यहाँ पे टी डाल रहा हूँ. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 के अकॉर्डिंगली -1, ठीक है. उसके बाद 1 के अकॉर्डिंगली 4, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आता है इसलिए -4. एंड इसके अकॉर्डिंगली 8 -7 1 और प्लस के साइन की वजह से ये प्लस का 1 ही रह जाएगा. आफ्टर दैट 4 के अकॉर्डिंगली 1 -6 माइनस का 5 और बाहर माइनस साइन होने की वजह से ये प्लस का 5 हो जाएगा. याद कीजिएगा जब हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो ये साइन फॉलो करने हैं हमने, प्लस माइनस प्लस एटसेट्रा अल्टरनेटिवली. तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं साइन फॉलो कर रहा हूँ. एंड नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली दिस इज 2 + 21 एंड दिस इज 23. 2 + 21 विल कम आउट टू बी 23. अब इसके अकॉर्डिंगली 4 + 7 11 और माइनस साइन होने की वजह से -11. एंड आफ्टर दैट दिस इज 0 -+ 3 और प्लस का साइन ही आएगा. इसके अकॉर्डिंगली 0 -12 और ये प्लस का 12 हो जाएगा क्योंकि सेकंड साइन हमारे पास माइनस का है. आफ्टर दैट इसके अकॉर्डिंगली -2 -4 माइनस का 6 और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा. अब क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी. दैट इज -1 -4 एंड 1. चेक कीजिए पहली रो को मैंने C1 की फॉर्म में लिख दिया है. इसके बाद सेकंड रो 5 23 एंड -11 सेकंड रो सेकंड कॉलम की फॉर्म में हो गया. अब थर्ड रो दैट इज 3 12 एंड -6. 3 12 एंड -6 मतलब R3 को मैंने C3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. और मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी मेरे पास है. देयरफॉर आई विल राइट डाउन A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 over determinant A. Determinant was -1/3 और इसके बाद बाकी की ब्रैकेट हम लोगों ने एज इट इज लिख देनी. -1 -4 1 5 23 -11 3 12 and -6 and that will be your answer. अगर ये 3 अंदर कैंसिल होता होगा सभी टर्म्स के साथ तो 3 अंदर ले जा सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू टेक द कांस्टेंट इनसाइड द मैट्रिक्स ब्रैकेट.
So let us start 14th question. Capital A is equals to 3 to 1 1. अब यहाँ पे देखिए a square लिखा हुआ है, तो firstly I'll find out a square. Now a square मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस के मेथड में भी बताया कि it doesn't mean कि हमने हर एक टर्म का स्क्वायर कर देना है. a square का मतलब होता है a multiplied by a, that is 3 2 1 1 multiplied by 3 2 1 1. और उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, रो विल बी मल्टीप्लाई विद कॉलम. ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 2, उसके बाद 6 प्लस 2, देन 3 प्लस 1, then next is 3 plus 1, 3 multiplied by 1, 1 multiplied by 1, and then next is 2 plus 1. So this will become equals to 11, 8, 4 and 3. So a square की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 11, 4, 8 and 3. अब हम लोगों ने क्या करना है, जो ये गिवन इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू पुट करनी है और इसको इज इक्वल्स टू 0 करना है. नाउ सी हियर दिस विल बिकम इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि 11, 8, 4, 3 प्लस स्मॉल a इनटू, अब कैपिटल A की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 2, 1, 1 और स्मॉल b इनटू i. अब बेटा जी एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो ये i है इसकी वैल्यू हम लोगों ने वो लेनी है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है. अगर 2x2 ऑर्डर गिवन है तो हम लोगों ने i की वैल्यू 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है. अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है देन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ i एज 3x3 मैट्रिक्स. तो अब क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो i की वैल्यू में 2x2 मैट्रिक्स वाला ले लेता हूं आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि 0 है तो 0 का मतलब है दिस इज 0 मैट्रिक्स ऑन राइट हैंड साइड. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये आता है 11, 8, 4, 3 प्लस 3a, 2a, a प्लस b 0 0 b इज इक्वल्स टू 0 0 0 0. अब यहां से हमारे पास इक्वेशन बनती है 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन यहां से हमारे पास बनती है, देखिए एलिमेंट a22 से 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0. 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन हमारे पास यहां से भी बनती है एंड चेक कीजिए 8 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0 एंड बस ठीक है यही लगा लेते हैं. यहां से a की वैल्यू हमारे पास आती है -4 और a की वैल्यू जो -4 है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. यहां से देखिएगा 3 -4 प्लस b इज इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर b इज इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है -4 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1. ओके, नाउ सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा हुआ था हेंस फाइंड a इनवर्स. बेटा जी हेंस फाइंड a इनवर्स का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो मेथड a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा है वो मेथड नहीं लगाना है. जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में मेथड पढ़ा था कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये देखिए हमने पढ़ा था ना a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a. हम लोगों ने ये मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है. हेंस फाइंड a इनवर्स का मतलब होता है कि हम लोगों को जो ये इक्वेशन गिवन थी हमने इसी इक्वेशन को यूज करके फर्दर इनवर्स फाइंड आउट करना है. नाउ सी हियर हम लोगों ने फर्दर इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जब हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इसके बाद लिखना है therefore a square plus aa plus bi is equals to 0. It implies capital A square minus 4a plus I is equals to 0. a की वैल्यू -4 थी और b की वैल्यू 1 थी. हम लोगों ने a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दी. अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा इसके बाद स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद आपने क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देनी है और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जानी है. I will be equals to -a square plus 4a. ये स्टेप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसको मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया, बाकी सारी इक्वेशन को मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ.
क्योंकि मुझे इसी इक्वेशन को यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद हम लोग एक वर्ड लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। बेटा जी हमारे पास एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है, अब प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि हमने इस साइड पे मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसी तरह से अगर मैं एक मैट्रिक्स कैपिटल ए और मैं कहता हूं कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो उसका मतलब होता है हम लोगों ने इस साइड पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना है। सो इट विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू आई इज इक्वल्स टू माइनस a inverse into a square plus 4 into a inverse into a. This will become equals to a inverse, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हम लोग कोई आइडेंटिटी एलिमेंट a के साथ लगाते हैं तो उसका आंसर a ही आता है। इसी तरह से अगर a के साथ उसका a इनवर्स लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सो इट मींस यहाँ पे a इनवर्स इनटू आइडेंटिटी a इनवर्स रह जाएगा। This will be minus a, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, पावर ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे a इनवर्स इनटू a हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सो आई विल राइट डाउन हियर एज 4 इनटू i। बेटा ये चीज इसमें समझने वाली है कि हम लोगों ने जब इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मेरे पास a इनवर्स ही रह जाएगा और इधर मेरे पास जो सिंगल पावर थी उसके साथ कैंसिल आउट होकर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाता है। अब यहाँ पे हमने a और i की वैल्यू पुट कर देनी है। इट एम्प्लाइज a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, चेक कीजिए a की वैल्यू थी 3 2 1 1 प्लस 4 टाइम 1 0 0 1। अब चेक कर लीजिए, मैं a इनवर्स का फार्मूला कोई नहीं लगा रहा हूं, फार्मूला मैं क्या लगा रहा हूं, जो ये इक्वेशन गिवन है उसी इक्वेशन से मैं इस क्वेश्चन का इनवर्स फाइंड आउट कर रहा हूं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आता है माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 नहीं प्लस 0 देन माइनस 1 प्लस 0 एंड देन माइनस 1 प्लस 4। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके उसके बाद मैट्रिक्स एडिशन करनी है। सो a इनवर्स विल बिकम इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4 विल बिकम 1, माइनस 2 प्लस 0 विल बिकम माइनस 2, माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 4 इज 3। सो इसका मतलब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स A 3 2 1 1 गिवन है, इट्स इनवर्स इज 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3। और बेटा इसको हम लोगों ने फॉर्मूले से यूज नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में वर्डिंग लिखी है हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मीनिंग होता है आप लोगों ने इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। नोट डाउन कीजिए, हमारे पास जो ये 15th क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। It is given to us that capital A is equals to 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 and 3. Show that a cube minus 6a square plus 5a plus 11 i3 is equals to 0. Here i3 denotes identity matrix of order 3 by 3 क्योंकि हमारे पास जो पेरेंटल मैट्रिक्स है कैपिटल A वो ऑर्डर 3 by 3 की है। और इसके बाद एक लाइन लिखी है hence find a inverse। अब बेटा जी इसका मतलब क्या है कि इसमें भी हम लोगों ने इसी इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया उसमें हम लोगों ने इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड आउट किया। Similarly, in this question, we will find out the inverse of the given matrix by applying this equation. But for this, firstly, we need to prove that this equation is equals to 0. अब सबसे पहले अगर a क्यूब फाइंड आउट करना है तो बेटा जी उसके लिए पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज a into a which is equals to 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 and multiply by 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 and 3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो it will become equals to 1 plus 1 plus 4, then next will become 1 plus 2 minus 1, उसके बाद 1 minus 3 plus 3, after that 1 plus 2 minus 6, then 1 plus 4 plus 3, then 1 minus 6 minus 9, after that थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 2 minus 1 plus 6 and then 2 minus 2 minus 3 and after that 2 plus 3 plus 9।
ये सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाता है, पहला आ जाता है 6, उसके बाद आता है हमारे पास 2, 64, 1 + 1। बेटा यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए, यहाँ 1 + 1 + 2 आना है, 1 1 2। बेटा करेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे 2 आना है, सो इट विल बी 4 2 and 1, and after that -3 8 and -14, then 7 -3 and 14। और इसके बाद अब a क्यूब फाइंड आउट करना है। a क्यूब का मतलब है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 मल्टीप्लाई बाय अगेन मैट्रिक्स A 1 1 1 1 2 -3 and 2 -1 and 3। ठीक है जी, करिए मल्टीप्लाई और मुझे आंसर बताइए क्या। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा जी, ये सारा करने के बाद आप लोग यहाँ पे ये आंसर नोट कर लीजिए, दिस विल बी योर आंसर। नोट कर लिया तो हैंड रेज कर दीजिए बेटा जी। And students, that's all for this exercise from my side. This completes your exercise for finding out the inverse of the matrix using formula as well as using an equation. Next हम लोग जो कल करेंगे या डे आफ्टर टुमारो, कल आप लोगों की PTM है, day after tomorrow we will start to find out the solutions of the linear equations by using determinants. Okay students, ठीक है बेटा जी, so that's all from my side, so we will discuss next topic in the next lecture only. Okay.